बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी व्यूअर्स को वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि एक प्याली चिकन से मैं किस तरह से इतने सारे नगेट्स तैयार करती हूँ। इसको हम एक हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो इस तरह की सिंपल और इजी और हेल्दी रेसिपीज हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं, ये सब शेयर करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसमें तकरीबन 1 कप मैंने चिकन शामिल कर दिया था। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अब ऐड करूंगी स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 प्याली ही पानी शामिल कर दिया था, ताकि इसमें हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए और जो स्पाइसेस ऐड किए थे वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अब मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट तक मीडियम आंच पर इसको बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है, यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्याली मैंने मटर लिए थे, इनको अच्छी तरह छिल के वॉश कर लिया था। यहाँ पर 2 से 3 अदद मैंने मीडियम गाजरें ली थी, उनको भी अच्छे से चॉप कर लूँगी। यहाँ पर 5 मिनट के बाद हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका था। अब मैंने जो वेजिटेबल चॉप करके रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। हम इस वेजिटेबल को भी तकरीबन 5 मिनट के लिए इसमें कुक करेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया था। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेजिटेबल है वो अच्छे से कुक हो चुकी थी और उसका पानी भी खुश्क हो चुका था और जो हमारा चिकन था उसके भी अच्छे से रेशे बन चुके थे। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो मैंने बॉयल आलू लिए थे और जो वेजिटेबल और चिकन का मसाला था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था और एक आलू मैशर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप इसको खामदस्ते में भी कूट सकते हैं और एक फोक की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने हाफ टी स्पून इसमें और नमक शामिल किया था। 1 प्याली मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया था। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की थी। इसको शामिल करने के बाद 1 चम्मच की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर अब हम इसके बनाएंगे नगेट्स। यहाँ पर मैंने एक टिक्की मेकर लिया था स्टार शेप में, मैंने कुछ स्टार शेप के नगेट्स रेडी किए थे और कुछ सिंपल जो आप बाज़ार से लेकर बहुत शौक से खाते हैं, हम इसको घर में बहुत ही इजी वे और साफ़ सुथरे और हेल्दी वे में बना सकते हैं। रमज़ान में तो आप इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला को राज़ी करें, तो इस तरह की छोटी मोटी रेसिपीज़ आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। मैं तो इसको 1 वीक के लिए स्टोर करती हूँ, क्योंकि इसमें आलू हैं। आलू को हम 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं और जब हम अपने नगेट्स को फ्राई करते हैं तो वो टूट जाते हैं। यहाँ पर हमारे सारे नगेट्स रेडी हो चुके थे। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए थे और 1 एग लिया था, उसको हम एक बाउल में शामिल करेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी के बराबर काली मिर्चें और चिली फ्लेक्स शामिल करके अच्छी तरह फोक के साथ मैं इसको बीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे, कुछ ब्रेड लिए थे, मैंने फीकी वाली ब्रेड ली थी, मीठी वाली ना लें, क्योंकि आपके नगेट्स मीठे हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हम फीकी ब्रेड लेंगे, उसको जूसर मशीन में शामिल करके अच्छी तरह से कर लेंगे और इसको बारीक आप करना चाहते हैं तो आप इस एक छन्नी में अच्छे से छान लें। यहाँ पर अगर आप इस ब्रेड क्रम्ब को स्टोर करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि हम ब्रेड क्रम्ब्स को लंबे अरसे तक किस तरह स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 नगेट पहले मैंने अंडे में कोट किए थे, फिर ब्रेड क्रम्ब्स में शामिल कर दिए थे। फिर अच्छी तरह से मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी और अपने सारे
जो नगेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह अंडे में इसको कोट करके फिर ब्रेड क्रम्ब में शामिल किया था और इसकी अच्छी तरह कोटिंग करके आप भी बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस करें। जो बाज़ार से लेकर आप इतने शौक़ से खाते हैं वो घर में हम कितने ईज़ी वे में रेडी कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी नगेट्स बनकर तैयार हुए थे और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर हमने वेजिटेबल शामिल किए हैं। आप एक हफ्ते से ज़्यादा इसको स्टोर ना करें, बाद में ना कहना कि आप ही ने बताया नहीं कि आप ही ने बताया नहीं कि हम इसको एक हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। 3 से 4 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो चुके थे, यानी कि फ्रीज़ हो चुके थे। अब मैं इसको प्लेट से निकाल कर ज़िप लॉक बैग में शामिल कर दूंगी और 1 वीक के लिए इसको अच्छे से स्टोर कर लूँगी। यहाँ पर कुछ स्टार शेप मैंने बनाए थे, ये तो कोई प्लेट के साथ ज़्यादा ही चिपक गए थे, फिर छुरी की मदद से मुझे इनको निकालना पड़ा। 1 बाय 1 मैंने ज़िप लॉक बैग में शामिल कर दिए थे। आप इसी तरह के छोटे बैग बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आपके घर में दानेदार चाय का पैकेट तो आता ही है। आजकल ये ज़िप लॉक में आ रहा है, तो जब आपकी चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए तो आप इसको वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। बाकी जो मेरे सारे नगेट्स बच गए थे मैंने इसमें शामिल करके इसको ज़िप कर दिया था, मीन ज़िप लॉक बैग में इसको बंद कर दिया था। जब आपका दिल करे निकालें, खाएं और इसको फ्राई करें और अपनी टी टाइम में इसको एंजॉय करें। यहाँ पर कुछ नगेट्स मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ जो कि फ्रीज़ हुए हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके नगेट्स टूट जाते हैं, आप देखना ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बस आपने फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और हम इसको मेल्ट होने के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे कि हमारे जो नगेट्स हैं या कबाब हैं वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। हमने ठंडे ठंडे ही फ्रीज़र से निकालने हैं और गर्मा गर्म तेल में इसको शामिल कर देना है। एक साइड से मैंने मीडियम आंच पर इसको 2 मिनट के लिए फ्राई किया था। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे नगेट्स की लुक कितनी ही ज़बरदस्त गोल्डन सी आई है। दूसरी साइड को भी मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। आफ्टर 2 मिनट आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी ये कितने ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका था। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। आप इसको पुलाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और टी टाइम में भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कितने ज़बरदस्त से आलू के नगेट रेडी हुए थे। हमारे घर में तो ये केचप के साथ बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं और अंदर से भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए थे। इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।